हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज बॉबी फिर से हाजिर है एक और नई रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी क्या है? चटपटा सा लच्छा अचार। है ना, मुंह में पानी भर जाने वाली बात। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर जाता है। और ये लच्छा अचार यानी कि कुच्चा, जो हमारे बिहार झारखंड में इसे कुच्चा बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी है। कैसा भी खाना रहे, एकदम फीका फीका खाना को भी ये स्वाद से भर देता है। और बनाने में इतना आसान है ना कि आप आसानी से बना सकते हैं एकदम फटाफट। तो अभी तो बहुत सारे कच्चे आम मिल रहे हैं, आप ले आए कच्चे आम और बना लें घर में कुच्चा या लच्छा अचार। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ हमने लिया है 500 ग्राम कच्चे आम, जिसे अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है, क्योंकि पानी ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं इसे पील कर लेते हैं। तो फटाफट से, ये तो 3 आम है, पील हो ही जाता है, देखिए। और अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ ग्रेटर हमने मोटे तरफ से ग्रेट करना है। तो आप ध्यान देना है कि बोल के अंदर भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब चलिए ग्रेट कर लेते हैं। फटाफट से ये हो गया ग्रेट। है ना लाजवाब? कितना भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अचार बनाना तो इतना आसान है इस लच्छा अचार को। और एक पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही पैन गर्म हुआ, उसमें डाल दिया हमने लगभग पौना कप सरसों का तेल। और तेल जैसे ही गर्म हुआ, फ्लेम को कर देना है ऑफ, क्योंकि अब उसके अंदर डालना है तड़का। तो 1 छोटी चम्मच हमने काला सरसों डाल दिया, 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया सौंफ, 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया मेथी। इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून डाला हींग। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फ्लेम तो ऑफ है ही। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने जो ग्रेट करके आम को रखा था, इसमें थोड़े मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया, या स्वाद के हिसाब से आपने नमक ले लेना है। 1 बड़ा चम्मच डाल दिया हल्दी, और 2 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दी, और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना कलर बहुत लाजवाब आता है। इसके साथ ही हमने 2 बड़ा चम्मच सरसों का पाउडर डाल दिया है। हल्का सा सरसों को रोस्ट करके आपने पाउडर बना लेना। और इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है फेनल पाउडर, यानी कि सौंफ का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, एकदम नीचे से ऊपर घुमा घुमा के, कहीं भी कुछ रह नहीं जाए, प्लेन अचार और अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इतनी देर में कम से कम हमारा जो तेल है ना, हल्का सा ठंडा हो ही जाएगा। बहुत ठंडा नहीं हो पाएगा, लेकिन हल्का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखा आपने। तो सारे सीड्स के साथ इस तेल को डाल देना है अचार के अंदर। आराम आराम से इसे कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान दीजिएगा कहीं तेल आपके हाथ पर न पड़ जाए। तो इसे सब अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब इसमें जाएगा एक बहुत ही लाजवाब चीज़, जो अचार के लाइफ को बहुत दिन तक बचा के रखता है, वो है विनेगर। विनेगर डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो 2 बड़ा चम्मच हमने यहाँ ले लिया है विनेगर, और इसे अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। तो बस हो गया, सारे मसाले मिक्स हो गए, तेल मिक्स हो गए, विनेगर मिक्स हो गए। अब बारी आती है इसे कवर करने के लिए। अगर आप चाहें तो अभी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसे अगर 48 आवर्स का टाइम दे देंगे तो ये अचार अच्छी तरह से मसाला को, तेल को ऑब्जर्व कर लेगा। वो कहते हैं ना, मसाला रच बस जाए तो अचार बहुत टेस्टी लगता है। चलिए करते हैं इसे कवर, और इसे रख देते हैं 2 दिन के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे 2 दिन धूप में डाल देना, आधे घंटे 45 मिनट के लिए। अगर आप नहीं भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी सूखे जगह पे आप इसे रख देना। अब 2 दिन तो हो गए। चलिए अब बारी आती है अचार को देखने की। तो एक जार हमने ले लिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, पहले ही धोकर इसे सुखा लिया था, पानी तो रहना नहीं है। और थोड़े से नैपकिन पेपर से इसे पोंछ लिया है। अब देखिए, कवर को हटा देना है। चलिए देखते हैं। देखा आपने क्या कलर आया अचार का, है ना। बहुत ही टेस्टी बना है। मेरे तो मुंह में देखकर ही पानी आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मन कर रहा है ना कि चलो तुरंत बना लेते हैं? तब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस शीशे के जार में।
तो कैसा लगा आपको ये अचार? है ना आसान बनाने में, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए, देरी किस बात की है, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए।